हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं धर्मार्ग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से यानी 1.5-2 साल होने को हो रहे हैं, मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेती हूँ, जो कि बहुत ही छोटे छोटे प्रसंग लेकिन इतने ज़्यादा गहराई लिए सारगर्भित होते हैं कि यदि हम उनमें सब भी तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ को भी आत्मसात कर लें, अपना लें, तो जीवन बहुत सरस मधुर हो जाएगा हमारा। और कभी भी हमारे पैर विपरीत दिशा में भी डगमगाएंगे नहीं, हम गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो आज भी मैंने एक विचार निकाल के रखा है जो कि धर्म से और अध्यात्म से संबंधित है। इसका शीर्षक है चिरंतन सत्य, और इसको हम तक लाए हैं श्री महेश चंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ, जिससे कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग लाभान्वित हों। चिरंतन सत्य वह स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है। चिरंतन सत्य सदैव इस बात का समर्थन करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। आपके पास अपना लक्ष्य प्राप्त करने की अकूत शक्ति तथा असीमित संसाधन विद्यमान है। इतिहास साक्षी है कि निर्धन से निर्धन बालकों ने भी अपने दृढ़ निश्चय और अपनी लगन के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की है। रात में रिक्शा चलाकर, दिन में कॉलेज में पढ़कर अनगिनत युवकों ने बड़ी से बड़ी परीक्षाएं पास की हैं और अपना आगामी जीवन जो है वो लोक कल्याण के लिए भी दिया है, अर्पित कर दिया है। कुछ लोगों को भ्रम है कि व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चिरंतन सत्य यह है कि यदि आप मन वचन कर्म से लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो पूंजी की कमी आपको प्रगति का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती है, नहीं करने देगी। धैर्य और संयम की अद्भुत पूंजी के सहारे विपरीत परिस्थिति में भी सफलता का वर्ण संभव है। वस्तुतः जीवन को बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथ में है। जी हाँ, हम स्वयं अपने व्यक्तित्व, अपने किरदार, अपने उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि हम इस दुनिया से कैसे विदा हो रहे हैं, ये स्वयं हमारे ऊपर होता है। तो यही है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छी ही गति मिलेगी। तो क्या है, जैसे हम विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और उसी के अनुरूप हमारा रहन सहन होता है। सदैव निराशा और आलस से भरे रहने वाले व्यक्ति का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। महापुरुषों के जीवन वृत्त इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के ध्वज फहराए हैं। इसलिए यदि आप भी अपने सपने साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी अभिलाषाओं को ही अपनी दैनिक प्रार्थना बना लें। प्रातःकाल उठकर उन पर ही चिंतन मनन करें। सात्विक विचारों से आत्मा की शुद्धि होती है, मन को नया जोश, ऊर्जा, उत्साह मिलता है। विचार ही हमारी जिंदगी की गाड़ी का इंजन है, मैं तो कहूँगी ईंधन है। अगर विचार न होते तो हमारी जिंदगी की गाड़ी एक स्थान पर ही रुक जाती, खड़ी रह जाती। प्रत्येक विचार को कार-रूप देना हमारी ही ड्यूटी है, हमारा ही कर्तव्य होता है। प्रसिद्ध विचारक स्वेट मॉर्डन के अनुसार प्रकृति से सीखिए कि उसका कार्य अपने निर्धारित समय पर ही होता है। सभी पेड़ पौधे अपने समय ही पर फलते फूलते या झड़ते हैं, ठीक वक्त पर उनका कार्य आपके सामने आता है। यही बात मनुष्य जीवन पर भी लागू होती है ना। तो उदाहरण तो हम देते हैं पशु पक्षी जीव जंतु का, लेकिन उतरता मानव समाज के ऊपर, मनुष्य के ऊपर उतरता है। और चरितार्थ भी हमें करना चाहिए। अच्छे कर्मों, अच्छे चरित्रवान हमको बनने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने में बिल्कुल आत्मसात कर लेने चाहिए। मैं आज यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। बाय। थैंक यू।